नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जो हो रहा है और जो होगा वो पूर्व निश्चित है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो कुछ हो रहा है वो सब पूर्व स्क्रिप्टेड है। जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में हम सिर्फ डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, उसमें कौन व्यक्ति उसमें किस किरदार को निभाएगा, कहाँ पर उसकी भूमिका होगी, कितनी भूमिका होगी और कब भूमिका का एंड होगा, ये सब पहले से पता है। एक फिल्म की जैसे सारी चीज़ें पता होती है, वो 3 घंटे की हो, वो आधा घंटे की हो, वो 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, या 3 मिनट की हो, या 2 मिनट की हो, उसका सब कुछ जैसे एक डायरेक्टर को पता है कि वो फिल्म बना रहा है, उसको पता है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों के जीवन में क्या होगा ये भी पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित है। लेकिन हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते। हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं राई बढ़े न तिल घटे। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। ये बात क्यों कही जाती है? मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ। आप शायद विश्वास करें, शायद ना करें। ये घटना है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, और क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा था, मेरे बाबा जो हैं वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत अच्छे भागवत वक्ता थे, और वो जो है बहुत मतलब और अन्य चीज़ों में बहुत थे, और वो डबल एमए थे। वो संस्कृत में भी एमए थे और इंग्लिश में भी एमए थे, और उन्होंने वेदों को ट्रांसलेट भी किया था। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी वो जो लिख देते थे, जो बताते थे, वो बात सत्य होती थी। मैंने देखा मेरे बाबा और मेरे चाचा जी दोनों, सिर्फ 2 ही बेटे थे परिवार में, बाकी सारी बेटियां थीं, लेकिन दोनों में से कोई भी संस्कृत सीखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और ना ही उनको एस्ट्रोलॉजी से कोई इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे ये चीज़ों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो पढ़ना तो शुरू किया, और पढ़ने के क्रम में जब मैं 12th में आई तो मेरे मन में ये एक विचार आया कि एस्ट्रोलॉजी सीखूं। और इसमें जो हमारी जो फ्रेंड सर्कल था, इसमें हम 4-5 फ्रेंड थे, मिलकर के हमने एक सलाह की कि हम लोग स्कूल के बाद जो है एस्ट्रोलॉजी सीखने जाएंगे। और किसी पंडित जी को हमने देखा और उनके पास सीखने चले गए। पंडित जी बहुत ज़्यादा माने हुए पंडित जी थे, और उनके पास हम चले गए। अब केवल 15 दिन अंक ज्योतिष में अभी कदम ही रखा था। 15 दिन बाद एक विचार आया मन के अंदर कि क्यों ना अपनी जो है अपने फ्रेंड सर्कल में कहा कि चलो तुम्हारी कुंडली देख लेते हैं। ऐसे ही मन में विचार आया, ऐसे ही अपनी ही 5 फ्रेंड के अंदर एक फ्रेंड की कुंडली देखने के विचार आया, और उसे देखने बैठे। वो अंक ज्योतिष के हिसाब से उसकी डेथ जो है वो उसी कुछ मतलब 3-4 दिन के अंदर उसकी डेथ जो है वो उसके अंदर डिक्लेयर हो रही थी कि 3 दिन बाद मंडे का दिन पड़ रहा था कि उस दिन उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम लोग ज़ोर से खिलखिला करके हंसने लगे कि ये तो हमने बेवकूफ़ी से कुछ पढ़ लिया होगा, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ऐसे थोड़ी होता है करके हमने छोड़ दिया उसको, और ना ही ध्यान दिया, ना ही उनसे कोई किसी से बात करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ, और उसको छोड़ दिया। और घटना 3 दिन बाद जो हमारी फ्रेंड थी वो अपनी नानी के घर रह करके पढ़ रही थी, और वो अपने घर जो उसका व्रत था, और उसने व्रत के दिन अपनी नानी से कहा कि कुछ सब्जी मंगाने को कहा, और ख़ुद उठ करके कुछ चाय वगैरह बनाने के लिए उसने स्टोव जलाया हुआ था। पता नहीं कैसे वो खड़ी होकर के क्या ले रही थी, गैस पर क्या बना रहे, वो उस पर स्टोव पर क्या बना रही थी कि अचानक उसकी ड्रेस में आग लगी, और वो वहीं जल करके ख़त्म हो गई। जब तक कि वो लौट कर के आती हैं तब तक, जब किसी और को पता लगे उससे पहले वो ख़त्म हो चुकी थी।
और इस घटना ने हमको पूरी तरह हिला दिया। अब ना तो हमारी हिम्मत थी कि हम किसी को बता पा रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे ये चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दिया था और हमने ये समझा था, लेकिन हम डर पूरी तरह गए और वो बात सत्य हो गई कि अंक ज्योतिष कितनी सही होती है। और इसके बाद जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हमले देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, आज हम चीज़ें देख रहे हैं कि 450 साल पहले नास्ट्राडामस ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे ये युद्ध होगा, और आज हम युद्ध की भयानक स्थिति देख रहे हैं। तो चीज़ों को हम सामने देख रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास, कोई ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमने उसको काफ़ी दिनों तक हमने फिर उस चीज़ को देखा ही नहीं, आगे हमने उसको सीखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जितना सीखा था उससे ही मन एक तरीके से उस समय घबरा गया। और जब भी हम कभी करने बैठे तो एकदम वो चीज़ सामने आकर के खड़ी हो जाती, तो लगा कि इसको छोड़ देते। ये रही एक ऐसी चीज़ जिसमें हम नहीं बदल सकते। आज जाकर के समझ में आया कि भाई ये चीज़ें तो नहीं बदली जा सकती हैं। ये ठीक उसी तरीके से जैसे एक मौसम है, पूरे एक साल के अंदर जैसे मौसम है वो बनाए हुए हैं कि अब सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और इसी तरीके से एक जीवन क्रम में हर चीज़ को बनाया हुआ है। हर चीज़ एक इसके बाद ये स्थिति आएगी वो तय है, लेकिन उससे बचने के उपाय भी दूसरी तरीके से बनाए गए। वो उपाय किस तरीके से, जैसा बताया गया कि तूफान आए तो तूफान से बचने के लिए कितने सारे अब नए नए रास्ते बन गए, किस तरीके से हम अपने बिल्डिंग बना करके, महल बना करके, घर बना करके अपने आप को सिक्योर करने लगे, और बहुत सारी चीज़ें जहां हम अपने आप को बचाने में कामयाब हुए। तो ठीक इसी तरीके से जीवन को बचाने में कामयाब हम हो सकते हैं। जैसे पूर्व युद्ध की ये जो स्थिति बनी है, इस पर अभी तक किसी व्यक्ति ने ये मानने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है ऐसा हो सकता है, इसलिए अभी तक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। जब एक तूफान के लिए बात आती है कि एक तूफान जो है आने वाला है, क्या बोलते हैं, चक्रवात, हाँ चक्रवाती तूफान आ रहा है, या आंधी आएगी, या बारिश होगी, हम उन घटनाओं को मानने लगे, भूकंप आएगा, अब हम उन चीज़ों को तो मानने लगे, लेकिन ऐसा होगा ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी से हमको पता है कि 26 में जो है ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से भयानक स्थिति बनेगी और फिर से एक बड़ी बीमारी जो है वो दस्तक देगी, ये पहले से बताया जा रहा है। अब इसके लिए लोग जो है, अब क्योंकि कोरोना की स्थिति से गुजर चुके हैं, पहले से कुछ सक्रिय हो गए हैं, यानी उन चीज़ों के लिए कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो उस समय क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं। तो सावधानी के रूप में क्या रखे जा सकते हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, डॉक्टरों को ज़्यादा तैयार किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है कि यदि एकदम अचानक बीमारी है तो उस समय रिसर्च किस तरह से की जाए। जो कि आपने देखा कोरोना में कितना जल्दी जो है रिसर्च की गई, जिसके कारण से बहुत जल्दी दवा भी बनी, दवा के साथ दवा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा विषय था। लेकिन क्योंकि लोगों ने इस पर काम किया हुआ है पहले भी, इसलिए उसका परिणाम था कि 100 साल पहले घटना घटी थी बीमारी की, इसलिए 1920 में घटना घटी थी, इसलिए इस समय जब कोरोना की घटना घटी तुरंत डॉक्टर तैयार थे, चीज़ें तैयार थी, रिसर्च के तुरंत सारे एक्शन लिए गए और चीज़ों को काबू में कर लिया गया। ठीक इसी तरीके से अब जो आने वाली जो घटनाएं हैं, यदि उसके लिए जो जैसे कि बताया गया है, उसके लिए यदि पूर्व जो है प्रबंध किए जाएं, वो जरूरी थोड़ी है कि युद्ध हो तो उस समय जाकर के युद्ध को रोका जाए। युद्ध की स्थिति आने से पहले ही जब पता है, और वो लोग जो वास्तव में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, शायद वो अभी भी हैं, कुछ लोग तो हैं ही, और वो बता ही सकते हैं कि ये चीज़ होगी, तो उसके लिए सतर्कता भी पहले से ही होना चाहिए। पहले से ही उन चीज़ों की हो तो शायद वो स्थितियाँ ही ना आए जितनी भयावह स्थिति इस समय हम देख रहे हैं।
उस भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। चीज़ें तो होंगी, ये तो आपने उसमें भी देखा, गीता में भी कृष्ण ने क्या कहा कि बहुत सारी स्थितियां तो होनी थी, महाभारत तो होना ही था, क्योंकि जब कोई चीज़ का जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कोई भी, तो उस समय जो महाभारत में जो है पाप की पराकाष्ठा हो गई थी। तो जब कोई चीज़ पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उसका अंत होना निश्चित है। इसलिए उन्होंने उसको उपदेश दिया कि तुम अपना काम करो, तुम्हारे काम, तुम्हें अपने काम के लिए ही, इसी काम के लिए बनाया गया है कि इन पापियों का नाश तुम्हारे द्वारा हो सके। ये सब पापी हैं, ये इंसान नहीं है। इनके द्वारा पूरी कायनात जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को जीने का हक है, लेकिन जीने अब जो हो रहा है वो वही चीज़ हो रही है जो अभी सामने युद्ध की स्थिति जो देख रहे हैं, भयावह स्थिति, वो वही है। ये 2000 और भी समय में आई है, खैर मैं वो टाइम अब नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन ये स्थितियाँ आती हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए वो जो तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए। यानी यदि ये तैयारी पहले से होती, यदि एक व्यक्ति ने ये तैयारी कर रखी थी कि युद्ध आक्रमण करना है, तो दूसरे व्यक्ति को आक्रमण से बचने के लिए जो तैयारी अभी थी, अभी स्वतंत्रता दिवस पे ये तैयारी थी ना कि यदि कोई चीज़ हो तो हमें इसके लिए बचने के लिए क्या करना होगा। हम एक दिन के लिए, हम एक दिन क्या, अभी G20 होके चुका है, एक इतने 5-10 दिन के प्रोग्राम के लिए हमने इतने प्रबंध किए, और एक इतनी बड़ी घटना हमारे सामने निश्चित है कि ये घटना हो सकती है। यदि एक निश्चित व्यक्ति बता रहा है, या और एक नहीं और भी अनेक लोग हो सकते हैं कि वो भी उसके बारे में कोई जानकारी, निश्चित रूप से उन लोगों की राय मान करके सजगता बरती जाए तो शायद इतना सारा जो विनाश है वो शायद रुक सके। जैसे अभी विनाश रुका, कोरोना में इससे कहीं ज़्यादा विनाश लीला हो सकती थी, लेकिन वो विनाश लीला रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उस पर एक्शन सही था, तो वो विनाश लीला रुकी। चीज़ें तो होंगी, वो तो लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। जिसकी मृत्यु आई है उसको तो जाना ही जाना है, लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसको भी जाना है। उसको तो हम बचा सकते हैं ना, उसको हम बचा सकते हैं, लेकिन वो बचा तब सकते हैं जब हमारे प्रयत्न पहले हों। कुछ चीज़ें पहले से ही करनी पड़ती हैं। जब अभी हम क्या करते हैं, जब हम एक फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या करते हैं, उसके जब फिल्म के लिए जो एक्टिंग की जाती है वहाँ पर कोई भी चीज़ हो तो उसको बचाव के लिए भी सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ठीक इसी तरीके से जीवन में भी जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए, बचाव के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। अभी हम बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जहाँ हमने बहुत सारी सी आर्थिक स्थितियों को बिगड़ने से बचाया है, सामाजिक स्थितियों को बिगड़ने से बचाया है, और बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको परिवर्तन होना था, जिनको परिवर्तित होना था, जिनका नुकसान होना था, वो बच गया। और इन चीज़ों को हम बचा सकते हैं समय रहते। ये परिवार के अंदर भी बचाया जा सकता है इन चीज़ों को। यदि आप समझ रहे हैं किसी चीज़ के, किसे कोई स्थिति आती है तो उसके उपाय भी हैं, लेकिन उन उपायों को करना पड़ेगा ना। बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं, लेकिन उन उपायों पर एक्शन लिए बिना वो कारगर नहीं हो सकते। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप एक्शन जैसे और चीज़ों पर ले रहे हैं, आप उसकी कितनी तैयारी थी उस 8-10 दिन के प्रोग्राम की हमारे। क्योंकि हमारे पूरे विश्व के जाने माने प्रतिष्ठित लोग जो है उस जो है कार्यक्रम में आए हुए थे। तो यदि हम उनको बचाने के लिए थे तो हमारे पूरे संसार में रहने वाला हर व्यक्ति भी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसकी जान भी तो हमारे लिए कीमती है, उसकी जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन ये कब बचाई जा सकती है? जब हमको पता हो और हम उसके लिए तैयार भी हों। भाई, हम एक व्यक्ति यदि तैयारी युद्ध की कर सकता है, युद्ध आक्रमण की कर सकता है,
तो दूसरा व्यक्ति उस आक्रमण से बचने की भी तैयारी कर सकता है। पहली बात तो जो लोग आप ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग पहले ही जो हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कुछ टाइम इतना एक्यूरेट होता है तो उस टाइम तक को भी यदि गणितज्ञ बहुत अच्छे हैं तो वो टाइम तक बता सकते हैं, उस पल को भी बता सकते हैं कि इस पल में ये घटना घटेगी, और उस पल पर सतर्कता ज़्यादा रखी जाए। यदि 2:05 बताए हैं तो 2:05 ये हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, यदि थोड़ी सी उनकी अंक गणना में गलत हो गया या समय की जो बताया गया उस समय को बताने में थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि अंक बराबर हैं तो वो स्थितियाँ, वो टाइम, वो समय सब बताया जा सकता है कि कब घटना घटेगी। तो जब बताया ही है कि इतने बजे इतने समय पर घटना घटेगी, तो क्या आर्मी को वहाँ पर अलर्ट नहीं होना चाहिए? आर्मी अलर्ट होगी, चीज़ें वहीं पे रुक जाएंगे, वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। यदि युद्ध का कोई प्लान बना सकता है, युद्ध से बचने का भी प्लान बनाया जा सकता है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, ये समाज के हर चीज़ की बात कर रही मैं, संसार की ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। अभी हम देखते हैं पारिवारिक चीज़ों को तो हम ऐसे इग्नोर करते हैं। पारिवारिक जब चीज़ों की बात आती है, जब मैंने कई बार कहा है कि जो हमारे जो परिवार के जो पहले जो पंडित लोग हुआ करते थे, वो लोग बताते थे कि 7 गोत्र छोड़ कर के विवाह की जो परंपरा है उसके पीछे लॉजिक क्या था और वो क्या है, नाड़ी दोष वगैरह वो सब उसी के अंदर आ जाता है। वो क्यों होता है, उसके कारण होते हैं, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं नहीं, इस चीज़ को मिला दीजिए, वो मिला भी देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, फिर उसका नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, सालों साल नुकसान होता है। तब व्यक्ति कहता है कि ये ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है? ऐसा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जो लिख कर के पहले से भेजा गया है, लिख कर के पहले से बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं या स्थितियाँ आएंगी नहीं, अच्छी और बुरी दोनों ही आ सकती हैं। जीवन है, इसमें सब चीज़ें हो सकती हैं। जो लिखा हुआ है उसको आप नहीं बदल सकते, तो जो है उसी को संभाल सकते हैं ना। तो उसी को संभालने की ज़रूरत है, उसी को संभालना चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।